Hello everyone. Today we are going to start the part 2 of the lesson 3 questions with important questions. Okay. In between I will tell you some important questions that may come in your exam. So let's start. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा पीछे मुड़ा और उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा. एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी ओर आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. उसने अपने हाथों से अपने स्टोमक पेट को दबाया हुआ था. From which blood was flowing. और उसके पेट से खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे और उसके पेट में एक बड़ा सा वूंड का मतलब होता है घाव देखा. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. राजा ने उसके घाव को धोया और उससे अपने हैंडकरचीफ अपने रुमाल से अपने हैंकी से उसको कवर कर दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून का बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. और राजा तब तक उसकी मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हुआ. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. उस आदमी ने अच्छा महसूस किया और उसने पीने के लिए पानी मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा फ्रेश वाटर लेकर आया और उसे पीने के लिए देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. और इस समय तक सूरज छिप चुका था और हवा भी ठंडी हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. फिर राजा साधु की सहायता से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर लाता है और उसे बेड पर लिटा देता है. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. वह घायल आदमी अपनी आंखें बंद करता है और शांति से लेट जाता है. द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. राजा पैदल चलने की वजह से और काम करने की वजह से थक चुका था. ले डाउन ऑन द फ्लोर. तो वह जमीन पर ही लेट जाता है. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और पूरी रात सोता है. When he woke, जब राजा उठता है, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा उठता है तो यह सारी घटना बहुत समय पहले हो जाती है जब वह याद करता है कि वह कौन है, वह कहाँ पर था और वह स्ट्रेंज बियर्डेड वह अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति जो बेड के ऊपर लेटा हुआ था वह कौन था. तो ये सब याद करने के लिए राजा को कुछ समय लगता है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. Forgive me, मुझे माफ कर दो, said the bearded man in a weak voice. वीक का मतलब है कमजोर आवाज में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा. When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा उठ चुका था. I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं. यानी तुमने मेरे साथ कुछ किया हो ऐसा मुझे याद नहीं है. यू डो नॉट नो मी बट आई नो यू. फिर वो बियर्डेड मैन कहता है, वह घायल व्यक्ति क्या कहता है कि आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू. मैं आपके उन दुश्मनों से एक दुश्मन हूँ जो जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ. क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया. एंड सीज माई प्रॉपर्टी. और मेरी जो संपत्ति है उसको भी जब्त कर लिया, सीज कर लिया. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मैं जानता था कि आप अकेले ही उस साधु से मिलने के लिए गए हैं. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और फिर मैंने अपने माइंड में प्लान बनाया कि जब आप वापस अपने घर की ओर जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. परंतु दिन गुजरे और आप वापस नहीं लौटे. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन और योर बॉडीगार्ड. फिर मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और मैं आपके बॉडीगार्ड से भिड़ गया. अचानक से वह बॉडीगार्ड सामने आ गया और उससे भिड़ गया. हु रिकॉग्नाइज मी. उसने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी. और उसने मुझे घायल कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम. मैं उससे बच गया. बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. परंतु मैं मर जाता यदि आप मेरे घाव की मरहम पट्टी नहीं करते. आई विश टू किल यू. मैं तुम्हें मारने की इच्छा रखता था. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. और तुमने मेरा जीवन बचाया. नाउ इफ़ आई लिव
अब यदि मैं जीवित रहूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बनकर। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे पुत्रों को भी मैं यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी मेरी तरह आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता है कि जो वुंडेड मैन था वह कौन था और वह राजा को क्यों मारना चाहता था। ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजिली। राजा बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने अपने एनिमी के साथ इतनी आसानी से शांति बना ली थी। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और अपने दुश्मन को एक दोस्त के रूप में जीत लिया था, यानी उसने अपने दुश्मन को दोस्त बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, न केवल उसने राजा ने उसको माफ़ किया, बट सैड, परंतु कहा कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वह अपने नौकरों को भेजेगा, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने खुद के डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने वादा किया कि वह उस आदमी को उसकी संपत्ति भी वापस लौटा देगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर गया और उस साधु के लिए चारों ओर देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वहाँ से जाने से पहले राजा की इच्छा थी कि वह एक बार और अपने क्वेश्चंस के आंसर उससे प्राप्त कर ले, क्योंकि अभी तक हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिए थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। साधु अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, और जो बेड्स मीन्स क्यारी, पौधों को लगाने के लिए जो क्यारियाँ बनाई जाती है उनको बेड कहते हैं। तो उसने जो बेड जो एक दिन पहले ही खोदे गए थे उनमें वह बीज, सीड मीन्स बीज को सोइंग का मतलब होता है बोना, तो वह उनमें बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा उस हर्मिट के पास गया और उससे कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो राजा ने कहा कि आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें, बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले ही आंसर मिल चुके हैं या दिए जा चुके हैं। सैड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तो साधु ने ऐसा उसको राजा को कहा कि आपको पहले ही उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। अभी भी साधु झुका हुआ था जमीन पर और ऊपर की ओर देख रहा था जहां राजा उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, मुझे कैसे उत्तर प्राप्त हो गए, आपका क्या मतलब है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, मुझे उत्तर कैसे प्राप्त हो चुके हैं, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते हैं, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि आपने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए इन बेड्स को, इन क्यारियों को नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, आप दूर चले गए होते, इट मीन्स आप इस झोपड़ी से वापस घर की ओर चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तब वह व्यक्ति आप पर हमला कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और उस वक्त आप ये इच्छा करते कि आप मेरे साथ ही रुक जाते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब आप जो बेड्स हैं उनको खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रेन टू अस, जब वह आदमी जो दाढ़ी वाला आदमी था वह हमारी ओर दौड़ते हुए आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, तब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड, क्योंकि यदि आपने उसके घावों की पट्टी नहीं की होती तो वह मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपके साथ बिना कोई शांति स्थापित किए बिना ही। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम
और आपने उसके लिए जो किया वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हरमीत ने दिया कि याद रखो जो समय सबसे महत्वपूर्ण है वो है अभी का समय, जो प्रेजेंट टाइम है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हरमीत ने पहले क्वेश्चन का, राजा का जो पहला क्वेश्चन था कि उसके लिए कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण समय राजा के लिए है वह समय उसने क्या बताया, नाउ, इट मीन्स प्रेजेंट टाइम। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण टाइम है क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कुछ करने की ताकत होती है। इट मीन्स पास्ट के टाइम में हम वापस जाकर कुछ नहीं कर सकते और फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता तो हम फ्यूचर में नहीं जा सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है काम करने के लिए, अभी का समय। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जब किसी विशेष समय हम किसी व्यक्ति के साथ होते हैं। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और या फिर हम किसी से मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो व्यक्ति हमारे पास है उसका भला करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। वी हैव बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में केवल दूसरों का भला करने के लिए ही भेजा गया है। तो यही एक हमारा उद्देश्य है, केवल एक ही उद्देश्य है कि हमें दूसरों का भला करना है। तो हरमीत ने इस तरह से तीनों प्रश्नों के उसके आंसर दे दिए। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया उसने नाउ। सेकंड प्रश्न का आंसर ये दिया कि जो व्यक्ति हमारे साथ में है किसी विशेष पल, किसी विशेष मोमेंट में, तो वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना जो हमारे पास में है वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम भी है। सो गाइज, द चैप्टर हैज़ बीन ended now. I will upload the next chapter very soon. Till then, have a good day.